आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा अटैक किया है कि आज सदन में 80% संसद सदस्यों को गाली दी गई है। यह कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जातिगत जनगणना देश की मांग है, यह कहा है। यानी 80% लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना, यह कहा है। सीधे तौर पर संसद में आज जाति पूछी गई है। ये कांग्रेस ने इसको बड़ा विषय बना लिया है। मैं सीधा 80% देश के, माफ करिए, देश के 80% लोगों को गाली दी गई है, बड़ा विषय बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस इसको बड़ा विषय बना रही है। गौरव भाटिया, ये शार्प रिएक्शन। लगता है गौरव तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, विपक्ष से बड़ा विषय बना रहा है। बिल्कुल, ये तो सत्ता पक्ष की आदत हो चुकी है समाज के अंदर में कैसे डिवाइड एंड रूल करें। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जब ये कावड़ यात्रा निकलनी थी तब भी इन्होंने कहा था कि नेम प्लेट सामने लिख के चलो। अब पार्लियामेंट के अंदर में कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर तो कम से कम सदन की गरिमा को आप रखो ना। उसके अंदर कह रहे हो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जाति क्या है। भाई ये तो सरासर गाली है। ठीक है, ठीक, मैं जवाब लेता हूं। गौरव भाटिया, सदन के अंदर जो जाति पूछी गई उसको लेकर कांग्रेस इसको बड़ा विषय बना रही है। वो कह रही है देश के 80% लोगों को गाली दे रही है बीजेपी। नहीं अमीर जी, मुझे यह बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी ने जब प्रधानमंत्री जी को कहा था कि नीच राजनीति करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रियंका वाड्रा मेरी बेटी की तरह है, वो क्या था? ओबीसी समाज से आते हैं नरेंद्र मोदी जी। हर रोज जो उनको सांप, बिच्छू, तेली बुलाया जाता है, चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, खून की दलाली, वो क्या है? उस पर प्रियंका वाड्रा जवाब देंगी या बालक बुद्धि राहुल गांधी जवाब देंगे? तीसरी बात, ये लोग सम्मान करेंगे पिछड़े समाज का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो ओबीसी से आते हैं। बताइए, अरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो ओबीसी से आते हैं। बंदर को चुप कराइए। ये बंदर नहीं, अरे फिर देखो, सुनो मेरी बात, जो जैसा होता है वैसा समझता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने की आदत इनकी खत्म कराइए। अरे मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना, अरे मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी से आते हैं, तो आप उनको उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, उसके मतलब ओबीसी समाज को गाली देते हो। ओके, रीना गुप्ता कुछ कह रहा था। रीना गुप्ता कुछ कह रही है। अमीश जी, ये भारतीय सबके बोलेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सब गाली गलौज करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ इनके पास कोई भी कभी भी प्रोडक्टिव कहने के लिए होता नहीं है। ये जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर, इन्होंने कुछ सालों पहले इन्होंने बोला था गोलीबारों वालों, ये ऐसे लोग हैं, एकदम गिरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और एकदम इनका जो मानसिकता है, गरीबों के खिलाफ मानसिकता है इनकी पूरा ये चाहते थे कि ये, लेकिन रीना गुप्ता पॉइंट ये है कि देखिए, आप कह रहे बीजेपी की मानसिकता गरीबों के खिलाफ है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको सरकार की जिम्मेदारी एमसीडी भी मिली है और दिल्ली में भी मिली है, और बम्पर वोट के साथ तो दिल्ली में आप जीत के आए, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी एलजी पर डाल के बच रहे हैं। यानी आपकी काउंसलर, आपका विधायक, लेकिन जिम्मेदारी आपकी नहीं है, और उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कई सारे खुलासे हो रहे हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है रीना जी, मुझे पता है आपका दिल भी फट रहा होगा जो हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, लेकिन आपकी मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टी। मेरा दिल फट रहा है बिल्कुल अमीश भाई, मैं भी एक मां हूं, लेकिन हमें समझना होगा कि दिल्ली में एलजी महोदय किसी अधिकारी को काम नहीं करने देते। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, पर काउंसलर को उन्होंने बोला था रूल्स आउट करने के लिए, एमएलए को एलजी ने बोला। मैं मानता हूं अफसरों को बोला एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन काउंसलर और एमएलए को भी बोला। दुर्गेश पाठक को बोला वो रिएक्ट ना करे, काउंसलर को बोला वो रिएक्ट ना करे, और काउंसलर रूल्स आउट करे, ये भी एलजी ने बोला था। क्या मैडम, हर चीज का जवाब आरोप नहीं होता। मेरा निवेदन है, हर चीज का जवाब आरोप नहीं होता। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव